देखो कभी कभी ऐसा लगता है ना, सब कुछ ट्राई कर लिया पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है ना, लगता है ना। तो ऐसा लगता क्यों है? देखो हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, हमें लगता है हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें ऐसे भी करना है, हमें वैसे भी करना है, ये वाले ड्रीम को भी फुलफिल करना है, हमारा ये वाला ड्रीम भी फुलफिल करना है, ठीक है। हमारे गोल्स, ये भी गोल्स है हमारा और वो भी गोल्स है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है हमें, बहुत सारी चीज़ों के बीच हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब ये कन्फ्यूजन क्रिएट कैसे होती है? देखो हम किसी के लिए मतलब क्योंकि वो हमें अट्रैक्ट कर रही है तो हम उसमें अपना 100% देते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारा जो इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को लेकर वो ख़त्म हो जाता है। और जब हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है तो फिर हमारी जो मोटिवेशन होती है, जो हमारा करने का जो मन होता है वो वहाँ पे नहीं करता है, फिर हम किसी और चीज़ को लेकर अट्रैक्ट करते हैं और हम उसमें अपना मतलब उसमें चले जाते हैं और वो चीज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हाफ बेक ड्रीम होती है हमें हर तरफ से डिस्ट्रैक्ट करती रहती है और हम इसी चक्कर में, इसी लूप में घूमते रहते हैं, ना ही हम कुछ अचीव कर पाते हैं, ना ही हम किसी चीज़ में एक्सपर्ट बन पाते हैं और ना ही हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अब इस ये जो प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन कैसे लाएं, मतलब इस प्रॉब्लम तो देखो ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद 2-3 साल अपने लगाए हैं क्या वेस्ट करे हैं। मतलब मुझे खुद ने कन्फ्यूज़न होती थी कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। किसी को देख लिया कि इसने ये गोल अचीव कर लिया तो भाई मुझे भी ऐसे करना है, या किसी को देख लिया कि इसने ऐसा कर लिया, बहुत सारे पैसे कमा रहे तो मुझे भी करना है, किसी ने गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर लिया तो मुझे भी करना है। तो मतलब सब कुछ ऐसे माइंड में होता था ना कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती थी। तो इससे इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे ओवरकम किया और आप लोग कैसे कर सकते हैं, तो चलो इस पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे हम कर क्या सकते हैं? तो सबसे पहले हमें एक गोल चूज़ करना है, कोई सा भी गोल हो, उस पहले एक गोल को चूज़ करो। अब होता है ना, लेकिन हाँ वो जो गोल होना चाहिए वो अंदर से आना चाहिए कि हाँ उस पर रिसर्च करो, कुछ भी करो कि ये गोल है, मैं इस गोल को अचीव करना चाहती हूँ, क्यों करना चाहती हूँ, क्या मिलेगा करके, मतलब जो भी है पूरा उसकी डिटेल निकालो, ठीक है। और अंदर से फील करो कि ये मुझे करना है, फिर उस गोल को लो, उसमें अपना 100% दो, ठीक है। जब तक वो अचीव ना हो उसमें लगे रहो, ऐसा नहीं है कि पूरा साल पूरी ज़िंदगी बिता दो उसमें, लेकिन हाँ उसमें 100% दो अपना। जब तक तुम्हें लगे कि हाँ मैं अपना 100% दे सकता हूँ तो उसमें अपना 100% दो। जब वो अचीव हो जाए तब नेक्स्ट गोल की तरफ बढ़ो, क्योंकि होता है ना कि किसी को एक गोल से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, सबको लगता है कि हमें ये भी लाइफ में करना है, ये जब हो जाएगा फिर ये वाला करना है, ये जब हो जाएगा वो वाला करना है, ऐसे ऐसे होता है ना, और करो, ठीक है। अब होता ही है किसी को ये भी कन्फ्यूज़न होती है, मेरे को भी कन्फ्यूज़न होती थी कि क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में, तो पहला गोल चूज़ कौन सा करें, कि पहला कौन सा करना है। हमारा अंदर से फील हो रहा है कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी करना है और वो भी करना है, अंदर से फील हो रहा है और हमें करना भी है, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि कौन सा गोल चूज़ करें सबसे पहले। तो उसको चूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इनर पीस की ज़रूरत है, क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे गोल होते हैं, बहुत सारे गोल के चक्कर में जो हमारा माइंड होता है वो ओवरलोड हो जाता है, उसके चक्कर में हमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाती हैं, ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं और हमारा जो माइंड ओवरलोड होने के चक्कर में कुछ भी काम नहीं करता, बिल्कुल काम नहीं करता है, ठीक है, माइंड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने इनर पीस को काम करना है, हमें इनर सबसे पहले अंदर काम करना है अपने, सब बाहर वर्क करने से पहले, आउटर पे वर्क करने से पहले हमें इनर पे वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे इनर पे वर्क करने के लिए, इनर को शांत करने के लिए, इनर को काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इनर वर्क स्टार्ट करना है। कैसे होगा वो? सबसे पहले हमें क्या करना है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। मेडिटेशन करो, मॉर्निंग टॉक करो, ग्रेटिट्यूड करो, अफर्मेशंस करो। इससे क्या होगा, जब हम इनर पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे ना, इनर की प्रैक्टिस करेंगे, तो अंदर से जो चीज़ें होंगी वो रिलीफ होगी, काम होगा, माइंड जो है हमारा शांत होगा और जो डिसीज़न लेने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब ये जो ग्रेटिट्यूड है, अफर्मेशन से, ये कैसे होंगी, प्रैक्टिस से होंगी, ठीक है। जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन में क्या, जो हम 5 मिनट बिल्कुल शांत बैठ जाओ, या कोई भी नाम जप कर लो, ओम कर लो, राधे राधे कर लो, या फिर मंत्र होते हैं ना, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर लो, ठीक है। ये मतलब वॉट एवर यू वॉन्ट, कि जो भी मंत्र आपको जाप करना है आप वो कर सकते हो 5 मिनट तक, ठीक है। या फिर एक विपासना मेडिटेशन है, यूट्यूब पे सर्च करोगे विपासना मेडिटेशन, वो गाइडेड मेडिटेशन है प्रॉपर बिगिनर के लिए। तो प्रॉपर वो गाइड करेंगे कि आपको अब ये ऐसे करना है, आप श्वास अंदर लेनी है, आप श्वास बाहर करनी है, तो वो पूरा गाइड कर देंगे, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो काम होगा। जब माइंड काम होगा
ठीक है, माइंड को रिलैक्स मिलेगा, वो काम होगा तो डिसीजन में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, प्रॉपर डिसीजन में। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब जर्नलिंग भी हेल्प करता है आपके माइंड को काम करने में, आपके जो डिसीजन का जो क्लटर है माइंड में, जो मतलब जो माइंड में बहुत सारा क्लटर है उसको साफ करने में आपकी हेल्प करता है। क्योंकि जब आपके माइंड में जो भी चलता है आप लिखते हो, जो भी चलता है आप लिखते हो, आप अपने माइंड से पूछते हो मैंने आज क्या किया, मैंने आज क्या नहीं किया, फिर लिखते हो, सब कुछ नोट डाउन करते हो, जो भी आइडियाज आते हैं उसे नोट डाउन करते हो, ठीक है। तो माइंड को और ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। तो जर्नलिंग करो सोने से पहले या मॉर्निंग में उठने के बाद जर्नलिंग करो 5 मिनट, उससे माइंड रिलैक्स मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा होप नॉट हीलिंग। अब होप नॉट हीलिंग क्या होता है, ये हमारे बहुत ही मैजिकल है, और ऐसा ही नहीं है कि मैजिकल है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है। अब ये इसमें 4 सेंटेंस होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब ये जो 4 सेंटेंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा मैजिकल सेंटेंस है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैजिकल है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये हमारे पास्ट को हील करने में हेल्प करते हैं, पास्ट हो या कुछ भी हो, आपका रिलेशनशिप को हील करना है, आपको करियर में हील करना है, आपको मनी ब्लॉकेज में हील करना है, या फिर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, वट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट और हील्ड, तो ये आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जाननी है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। अभी के लिए फिलहाल इतना है कि ये आपके पास्ट को हील करने में हेल्प करेगा। सिंपली आपको 4 सेंटेंसेस है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये बोलना है। 21 टाइम्स बोलो, 11 टाइम्स बोलो, या फिर 108 टाइम्स बोलो, इट्स ऑल अप टू यू। दिन में 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, इट्स ऑल अप टू यू, लेकिन आपको ये करना ज़रूर है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अफर्मेशंस। अफर्मेशंस बहुत ही मैजिकल है, बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है। अफर्मेशंस क्या होता है, आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करती है, आपके माइंड को बिलीव दिलाती है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अगर आप बोलोगे आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, तो माइंड को जब रोज़ ये सेंटेंस बोलोगे तो माइंड को लगेगा कि हाँ यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो हम बोल सकते हैं कि आई क्लियर दिस एग्जाम इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, आई क्लियर दिस एग्जाम इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो बोलो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट नाउ, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजली, ठीक है। तो ऐसे आप क्या बोलते हैं, आप अपने आप को बिलीव दिलाते हो अफर्मेशंस के थ्रू कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। तो जब आप अपने आप को बिलीव दिलाते हो तो वो आप एक्चुअली में कर लेते हो, क्योंकि सारा खेल तो सबकॉन्शियस माइंड का ही होता है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद आता है विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन होता क्या, देखो जब हम अपने माइंड को बोलते हैं कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, या फिर आई क्लियर दिस एग्जाम, तो हम नॉर्मल बोलते हैं, और अच्छे से अपने माइंड में फीड करने के लिए हम उसको विजुअलाइज करते हैं। जब हम आइज़ क्लोज करो, ठीक है, अपनी आइज़ क्लोज करो, विजुअलाइज करो कि जैसे आई क्लियर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आई क्लियर दिस गवर्नमेंट एग्ज़ाम, ठीक है, मुझे पोस्ट मिल गई एंड देन मैंने ये किया वो किया। तो जब हम प्रॉपर उसको विजुअलाइज करते हैं ना माइंड में, तो माइंड को और अच्छे से सबकॉन्शियस माइंड में और अच्छे से रिप्रोग्राम, मतलब और अच्छे से फीड हो जाता है कि हाँ इसने ये करना है, अब ये करके रहेगी। लेकिन हमें लगता है कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, तो वो रियल लाइफ में भी होने लग जाती है। मीन्स जब हम माइंड में ये फीड करते हैं कि ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, ये चीज़ हो चुकी है माइंड में, जब हम उसको दोबारा करते रहते हैं ना, रोज़ हम विजुलाइज करते हैं, तो माइंड को लगता है कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है। जब माइंड में हो जाती है तो वो रियल लाइफ में भी हो जाती है। और ये बोलते हैं ना कि हर चीज़ लाइफ में 2 बार होती है, एक माइंड में और एक रियल लाइफ में। तो पहले माइंड में क्रिएट करना है, हमें कुछ भी चीज़ करनी है तो वो माइंड में क्रिएट करनी है, देन वो रियल लाइफ में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। बोलते हैं ना लाइक अट्रैक्ट लाइक, ठीक है, सैड और अनलाइक अट्रैक्ट अनलाइक, ठीक है। तो अगर आप लाइक अट्रैक्ट करना चाहते हो, हैप्पीनेस अट्रैक्ट करना चाहते हो, ठीक है, करियर में पीक पे जाना चाहते हो, तो आपको वैसे ही अपने आप को ट्रेन करना होगा, वैसे ही अपने आप को फील दिलाना होगा कि हाँ ये मैंने करना है, कर लिया है, ये मैंने कर लिया। अपने माइंड में बोलो कि अचीव दिस, ठीक है, अपने माइंड को बोलो, ठीक है। होता नहीं है फेक इट टिल यू मेक इट, तो पहले फेक इट करो, फिर आप अपने आप ही मेक इट हो जाएगा, ठीक है। अब जब आपने ये सब चीज़ें कर ली, ठीक है, उसके बाद आता है सबसे लास्ट स्टेप। वो लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप है एक्शन लेना। आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, ठीक है, अब होगा एक्शन लेना। जब आपने सब कुछ कर लिया होगा ना, तो राइट टाइम पे राइट चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। बस आपको उसको डिटरमाइन करना है और एक्शन लेना है, ठीक है। हमने जो अभी तक बोला, अगर हम उसका सम अप करें तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सबसे पहले कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक गोल लो, है ना, एक गोल लो, उस पर अपना 100% दो।
मेडिटेशन, अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, है ना, होपनो हीलिंग और विजुअलाइजेशन, इन सब की प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट 21 डेज़ करो। जब 21 डेज़ करोगे तो आपको हैबिट बन जाएगी, वो चीज़ों की हैबिट बन जाएगी, तो आप वो डेली बेसिस पे करने लग जाओगे, ठीक है। उसके बाद जो आप चाहते हो वो चीज़ें अचीव हो जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। तब तक ले राधे राधे।